एक इस्लामिक देश जिस तरह से अपने देश के भीतर गैर मुसलमानों के साथ दोहरा रवैया अपनाता है वो किसी से छुपा नहीं है। अब उसी राह पर बांग्लादेश भी चल चुका है। शेख हसीना के राज में जहां गैर मुसलमानों को मारने और लूटने के लिए षड्यंत्र रचना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वैसा अब मोहम्मद यूनुस की सरकार में नहीं है। यहां तो कोई भी हो, जब मन करे तब किसी भी गैर मुसलमान को मार सकता है, क्योंकि ये इनके देश का आंतरिक मामला है। जी हां, इंटरनल मैटर है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, इनका अपने मुल्क का आंतरिक मुद्दा है ये। ऐसा कहना है बांग्लादेश का। आंतरिक मुद्दा माने इंटरनल मैटर। उसी बांग्लादेश का जिसको भारत लगातार मदद करता आया है, चाहे पाकिस्तान से आजाद करने का मामला हो या फिर आर्थिक मदद के साथ जरूरी सेवाओं की मदद हो। लेकिन जो गद्दारी और एहसान फरामोशी की पटकथा बांग्लादेश ने लिखी है, भारत को इस पर सोचना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बात क्या है। बांग्लादेश ने ऐसा क्या किया जो हर भारतीय इसे आस्तीन का सांप और एहसान फरामोश बता रहा है। दरअसल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने सोमवार को बांग्लादेश के सामने हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले का मुद्दा उठाया तो मोहम्मद यूनुस सरकार चिढ़ गई और वो इसे अपना आंतरिक मुद्दा बताने लगी। यूनुस सरकार का कहना है कि बांग्लादेश जब दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करता है तो दूसरे देशों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए। तो इसके लिए बांग्लादेश की यूनुस सरकार को बता दें कि दखल देने के लिए पहले एक हैसियत होनी चाहिए, जो कि फिलहाल और आगे भी बांग्लादेश की तो होने से रही। और दूसरी बात, बांग्लादेश को जानना चाहिए कि जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होगा, हिंदुओं के खिलाफ अन्याय होगा, वहां हिंदुस्तान जरूर दखल देगा। यह हमारा मैटर है, हिंदुओं का मैटर है। अब चाहे उसके लिए भारत को किसी भी ठोस और कड़े कदम ही क्यों ना उठाने पड़े। बता दें कि विक्रम मिस्त्री ने बांग्लादेश के फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस के साथ बात की और हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर परेशान है। जिस तरह पिछले कुछ महीनों में हिंदू मंदिरों और धार्मिक कार्यक्रमों पर हमले किए गए हैं, उससे भारत को तकलीफ हुई है। इस पर बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जसीमुद्दीन का कहना है कि यह बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है और उसे लेकर भारतीय मीडिया में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। अब कई रिपोर्ट्स के अनुसार मोहम्मद जसीमुद्दीन ने कहा है कि बांग्लादेश हमेशा दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से बचता है और इसलिए वो भी दूसरे मुल्कों से ऐसा ही सम्मान चाहता है। उसको भी इच्छा है कि भाई उसका सम्मान हो। भाई सम्मान वाली काम तो करो आप। मोहम्मद जसीमुद्दीन ने यह कहा है कि बांग्लादेश और भारत की जनता के बीच एक दूसरे के लिए विश्वास कम हो गया है और इस गैप को भरने के लिए दोनों देशों को काम करने की जरूरत है। जसीमुद्दीन ने आरोप लगाया कि मीडिया चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने विक्रम मिस्त्री से कहा कि मीडिया में बांग्लादेश को लेकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। खैर, ये तो सब जानते हैं कि किसी भी इस्लामिक देश में कैसे सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया जाता है। और अगर बात बांग्लादेश की हो फिर तो कहना ही क्या। आप सब जानते हैं कैसे चिन्मय प्रभुदास जी के साथ क्या हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार कैसे हुआ, बीएनपी के बारे में जानते हैं, शेख हसीना का तख्ता पलट आप जानते हैं, कट्टरपंथी नारे आप जानते हैं। फिर भी बांग्लादेश की सरकार कहती है इंटरनल मैटर है, मीडिया गलत दिखा रहा है। मीडिया को कोई ऐसा शौक नहीं है कि गलत को दिखाने का प्रयास करे। जो होता है मीडिया एक आईने के रूप में होती है। अब आगे बताता हूं आपको। बांग्लादेश की गद्दारी और नीचता से हर हिंदुस्तानी के खून में उबाल है। हर कोई चाहता है कि मोदी सरकार बांग्लादेश को सबक सिखाए, जिस कारण भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान के जी ने भी विरोध मार्च में हिस्सा लिया। सिविल सोसाइटी ऑफ दिल्ली द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और नरसंहार के विरोध में मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को यानी आज दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग पर विरोध मार्च का आयोजन किया गया। देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद अब दिल्ली के राज्यपाल भी हरकत में आ गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया है। इसके तहत एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई है जो 2 महीने तक चलेगा। इस अभियान में अवैध रूप से दिल्ली में रहने वाले बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुस्लिम समुदाय की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इसमें अवैध घुसपैठियों के खिलाफ समयबद्ध और सख्त कदम उठाए जाएंगे। साथ ही उपराज्यपाल कार्यालय को इस अभियान के बारे में साप्ताहिक रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। तो जहां भी सनातनियों का मुद्दा होता है
डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी वहाँ प्रथम एकदम आगे पंक्ति में चलते हुए, उसको लीड करते हुए आगे बढ़ चढ़कर हिंदुओं के हित की बात करते हैं। और ये भी उसी की तरफ, उसी के कई उदाहरणों में से एक उदाहरण है जहां पर ये प्रोटेस्ट को लीड करते हुए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो कि आज ये कि भाई स्टॉप अट्रॉसिटीज अगेंस्ट हिंदूज, जो हिंदू हैं उनके खिलाफ अत्याचार को दूर करो, उनको रोको। और ह्यूमन राइट्स डे के दिन आप सोचिए इस तरीके से जो इनका ये प्रदर्शन है, क्या भाई अब आंखें खुलेंगी बांग्लादेश की सरकार की? क्या वो जागेगी, वो रोकेगी ये हमले? और खास तौर पर सरकार से भी जो अपील है कि भाई हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। एक व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगा के दिन रात लगा हुआ है, हिंदुओं की लड़ाई लड़ रहा है, तो भाई सरकार को भी थोड़ा सा इस पर एक सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। पूरा विश्वास है हमें कि भाई कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन ये कदम, नई दिल्ली की तस्वीर, डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी, और देखिए साथ साथ उनके जो पूरा एक जनसागर भी चलता हुआ अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ वो लीड करते हैं। और ये देखिए दिल्ली की ये तस्वीरें जहां पर हर कोई हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहा है। और अगर सब इस तरीके से हर हिंदू अगर हिंदू के लिए ऐसे ही आवाज उठाए जैसे डॉक्टर सुरेश चव्हाणके जी उठाते हैं, तो हिंदुओं का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे विश्व का कोई भी देश क्यों ना हो। और उसी में से ये तस्वीर है एक सीख के रूप में। अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं। भारत में भी कई जगहों पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए बांग्लादेश पर हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी के कूच बिहार राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय ने कहा कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उससे भारत को सावधान रहना चाहिए। और साथ ही जो भी मुसलमान बाहर से आकर भारत में बस रहे हैं उन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, नहीं तो वो आने वाले समय में भारत में रह रहे हिंदुओं के लिए एक बड़ा खतरा होंगे। तभी है बंगाल के राज्यसभा सांसद नागेंद्र राय जी है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो देखिए बांग्लादेश में जिस तरह से ये घटना हो रही है, बंगाल में भी देखिए बीजेपी जो आपके जो नेता हैं वो भी बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये तो बड़ी दुखद बड़ी घटना है और ये देश के लिए, बांग्लादेश के लिए मंगलमय नहीं हो सकता है। वो सोसाइटियल गेम कर रहा है, इसको सोचना चाहिए। हाँ, और इसको बांग्लादेश को तो इंडिया ने उसको एक नए दिशा दिया, उनको इंटरनेशनल में एक राष्ट्र का दर्जा इंडिया ने दिलवाया और यही बात को भूल गया। ये भारत का साथ ऐसा व्यवहार करेगा, ये आशा का अनुकूल है, उम्मीद का। देखिए जैसे कि कहा जाता है कि यूनुस जो हैं उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से वो सम्मानित हैं और उन्हीं के देश में जब वो अभी सत्ता पे काबिज हैं तो उनके आंखों के सामने इस तरह से जो घटनाएं हो रही है कितना सही है। देखिए ये इंसान को अपना कर्म से पहचान होता है, उसको शांति का नोबेल जो मिला है वो शांति तो देखा रहा है बांग्लादेश में किस तरह का शांति का प्रतीक है वो। हाँ, तो सिद्धू ये इस तरह का बिहेव कर रहा है, ये सारे संसार के लिए अच्छा मैसेज नहीं है। मैं समझता हूँ वो उनका जो शांति का जो मेडल है, नोबेल पुरस्कार है, इसको छीन लेना चाहिए, वो उपयोगी में नहीं है। और जहाँ तक वहाँ पर हिंदू जनता का पर जुल्म ढा रहा है, ये जुल्म ढा के वो क्या करेगा, वो खुद मौत के कुआं खुद रहा है। बांग्लादेश खुद अपने मौत का कुआं खुद रहा है, उसको मालूम नहीं है जो भारत क्या आशीष है। हाँ, भारत का जनता क्या आशीष है, भारत का डिसीजन क्या हो सकता है। भारत ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान है। ये शायद लोक समाज में पता नहीं है, लेकिन जिसको हर देश को पता है भारत क्या आशीष है।
इसीलिए भारत का साथ इस तरह का बिहेव कर देखो, अभी भी हमारे गवर्नमेंट भारत सरकार कितना शांत है, कितना भाईचारा से बात कर रहा है, कितना बात को समझा रहा है। अगर ये समझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वही कहावत है ना हमारे, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। देखिए एक और सवाल है, जैसा कि बीजेपी के नेता बंगाल में लगातार कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, वही चीज़ें अब बंगाल में भी हो सकती है आगे चलकर। तो क्या ये बांग्लादेश की जो आंच है वो बंगाल तक पहुंच चुकी है या पहुंचेगी? हाँ, ये देखिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे भारत के लिए, क्योंकि अभी तक जितना भी अरक्कन से बर्मा देश से जितना भी मुसलमान लोग आ गया बांग्लादेश में, सारे से सारे बांग्लादेशी माने मुसलमान को, बांग्लादेशी इरक्कन मुसलमान को जो इरक्कन से आया है, बर्मा देश आया है, सब इंडिया में पुश किया, सब इंडिया में हर जगह में है, हर जगह में घुस गया। लेकिन हमारे सरकार इसको गहराई से मंथन करना चाहिए और इसको इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे नागेंद्र राय जी, जो राज्यसभा सांसद हैं कूच बिहार से बंगाल के। उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत में जो बाहर से जितने लोग आश्रय ले रहे हैं, आ रहे हैं, जिस तरह से आज बांग्लादेश में ये घटनाएं हो रही है, हो सकता है भारत में भी हो, इस पर मंथन करना जरूरी है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मैं संगीता झा। चलिए, आपने हमारे संवाददाता की रिपोर्ट संगीता झा की यहाँ पर देखी, जहाँ पर नागेंद्र राय जो राज्यसभा सांसद बीजेपी के हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वहां से बाहर से मुसलमान आके भारत के कई हिस्सों में बस रहे हैं और ये खतरे की घंटी के रूप में इसको समझना चाहिए। सरकार को इस पर सख्त एक्शन उठाना चाहिए। हम तो सुदर्शन न्यूज पर और हमारे प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहान जी तो जनता एनआरसी की मुहिम ला ही चुके हैं, लेकिन आपको भी करना है, सरकार को भी करना है, तब जाके सभी सफल होंगे और तभी भारत में हिंदू सेफ रहेंगे, एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जो नारा है ना, उसको और कंटिन्यू करिए, उसको भूल मत जाइए। चुनाव के बाद भी उसको अप्लाई करना बेहद आवश्यक है।